हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप में से कई सारे लोग एग्जीक्यूटिव में हैं, आप लोगों में से कई सारे लोग सीएसीटी जस्ट क्लियर करके आए हैं। काफ़ी सारे लोगों की तैयारी अभी शुरू ही नहीं हुई है और हो भी गई है तो कहीं ना कहीं बीच में ड्रॉप हो गई है। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो बराबर तैयारी करते हुए आए हैं। बट मेरी बात सुनो, ये वीडियो सबके लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव में जो इस टाइम पे है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सीएस फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी 5 किलर स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपनी सीएस जर्नी के दौरान सीखी है। फिफ्थ स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं सब कुछ खोल के बताऊंगा, ढंग से बताऊंगा, और अगले 5 महीने में किस माइंडसेट से कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को इन 3, 2, 1। एक मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू आता है बच्चों को, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सीएस के साथ काफ़ी सारे कोर्सेज कर रहे होते हैं, कुछ लोग बीकॉम कर रहे होते हैं, कुछ लोग एलएलबी कर रहे होते हैं, साथ साथ ट्रेनिंग का भी इशू रहता है, तो जिस वजह से कंसिस्टेंसी नहीं बैठ रही होती है। तो अभी इस टाइम पे ना प्रॉपर माइंड मैपिंग कर लो और प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि आप किस समय क्या कर रहे होगे। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे, उस समय आपके पेपर आ गए, एलएलबी के और बीकॉम की चीज़ें आ गई, आपको उस ट्रैक से हटा देगा। तो मान के चलो कि आपको अगर पहली बार में एक पेपर क्लियर करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब आपका सीएस ना एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है, तो लगातार दौड़ना पड़ेगा। मैं ना आपको अपने एग्जीक्यूटिव का टाइम बताता हूँ। तो एग्जीक्यूटिव में ना मैं पढ़ाई तो करता था, बट एक जो बहुत बड़ी चीज़ मैंने नोटिस करी कि हमारे पास ना सिलेबस होता है, हमारे पास टीचर्स भी होते हैं, बट हमको कोई ये बताने वाले नहीं होता कि हमारा राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। खासकर एग्जीक्यूटिव में जब हमको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि एक सब्जेक्ट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, और अगर आपको ये पता हो कि सही तरीके से कैसे पढ़ना है और आपको साथ साथ उसकी अच्छे से नॉलेज मिल जाए उस सब्जेक्ट की, तो आप पहले 10 में भी पास हो सकते हो। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आ गया है फिजिक्स वाला सीएस सर्व बैच 2024 लेकर के। आप में से कई सारे लोग सीएसीटी क्रैक करके आए होंगे और काफी सारे लोग अभी एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप दे रहे होंगे और उसके बाद एक ग्रुप देंगे, या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप के लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो दिस इज द वे टू गो। इसमें आपको मिलेगा क्या? ये आपको ऑफर कर रहे हैं लाइव बैच, जिसकी रिकॉर्डिंग आप 24/7 कभी भी एक्सेस कर सकते हो, अपने पेज पे देख सकते हो। इनकी क्लासेस में होंगे बहुत सारे केस स्टडीज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जिनकी वजह से आपकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जो कि लॉ के सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम पढ़ तो लेते हैं, बट उस चीज़ को याद कैसे करना है, रिटेन कैसे रखना है, वो हमको वो ही नहीं बताता है। इन क्लासेस में आपको वो टिप्स, वो ट्रिक्स और उस टॉपिक को रिटेन करने का तरीका भी बताया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन क्लासेस में होंगे मेंटरशिप सेशंस, पिछले 10 साल के क्वेश्चन और ऐसे बहुत सारी चीजें कराई जाएंगी, जिससे आपका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ओवरऑल प्रिपरेशन तैयार हो जाए। आप इनके सीएस सर्व 2024 एग्जीक्यूटिव के तीनों बैचेस में से किसी में भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 लेते हो तो इनका नॉर्मल प्राइस जो रहता है वो है 10,000, जो इस समय लिमिटेड टाइम के लिए इसका प्राइस कम करके केवल 4,500 कर दिया गया है। या अगर आप मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों साथ लेना चाहते हो, यानी कॉम्बो लेना चाहते हो, तो इस बैच का प्राइस नॉर्मल टाइम पे 20,000 रहता है, जो कि इस टाइम पे इन्होंने केवल 8,000 इसका प्राइस रख रखा है। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को टॉप नॉच लेवल पे ले जाना चाहते हो और टॉप नॉच तैयारी करना चाहते हो, ज्वाइन करें फिजिक्स वाला के सीएस एग्जीक्यूटिव सर्व 2024 बैच को। कूपन कोड नमन 200 यूज करना और आपको मिलेगा 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मैंने सारे के सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन सुनो। आपको क्या लगता है कितने रिवीजन सफिशिएंट होते हैं एग्जाम के लिए? कितने रिवीजन में आप पास हो जाओगे? 2, 3, है ना? अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो सिर्फ सीएस नहीं, वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उतना ही वैलिड है। और ये मैंने बहुत लेट सीखा है। होता क्या है ना, हमारा इतना बड़ा सिलेबस है कि हमको ऐसा लगता है कि ये 2 या 3 बार रिवाइज हो जाएगा, इससे ज़्यादा बार रिवाइज ही नहीं हो पाएगा। बट मैंने एक ऐसा तरीका खोजा है जिससे आप 7 से 8 रिवीजन कर सकते हो, और मेरा ऐसा मानना है कि जितने ज़्यादा रिवीजन आप करोगे उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा। यानी अपना कोर्स कंप्लीट करके जितने ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे, उसकी स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो 7 से 8 10 रिवीजन भी कर सकते हो उसके। 90% ऑफ द चैप्टर को ऐसे A4 नोट्स पे कंप्लीट करो। आपका एक चैप्टर मोस्टली 3-4 पेज में मैक्स टू मैक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कम और कम में भी कंपाइल हो सकता है तो एक A4 शीट में कंपाइल हो जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इसने मेरा इतना फ़ायदा किया, इतना फ़ायदा किया ना। पहले तो मेरा सर दर्द हो जाता था इतना सिलेबस देख के कि यार हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है, हम इतना सारा सिलेबस करेंगे कैसे, इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम में करेंगे कैसे। मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स चाहिए होते हैं कॉन्फिडेंस लेने के लिए कि भाई मेरी तैयारी है।
उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपके 3 बार अच्छे से पढ़ाई हो जाए ना, आप अपनी किताब खोलो, जो भी आप जहाँ भी कोचिंग ले रहे हो उसकी किताब खोलो और इसमें नोट करो, और इसमें अपने अपने लैंग्वेज में A4 नोट्स बनाओ। मतलब आप क्लास नोट्स तो बनाए हो, क्लास नोट्स और जो बुक है उससे मिलाकर ये आप नोट्स तैयार करो। और जब आप इस नोट्स को तैयार करोगे, इसके बाद इसको पढ़ना शुरू करो। दूसरी तीसरी बार में ना हार्डली इसको आप 10 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। आप बढ़िया जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, लेट रहे हो, कभी भी आप इसको उठा के पढ़ सकते हो। मज़े मज़े में आपके रिवीजन हो जाएंगे। मतलब मेरे फाइनल में इतना इफेक्टिव साबित हुआ है ये, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं आप इसको एग्जीक्यूटिव में अपनाते हो। ज़्यादा चिंता मत करो, मैंने व्हाट्सएप लिंक किसी वीडियो के नीचे शेयर किया है जहाँ पर आपको जाके ये नोट्स मिल सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इन नोट्स को बनाने के बाद आपको दोबारा अपनी किताब को नहीं खोलना है, इतना अच्छे से इस नोट्स को बनाना, यही आपका एग्ज़ाम तक साथ देगा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरे ना एग्ज़ाम्स में मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा था, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से कोई चीज़ याद नहीं आ रही थी, कॉमर्शियल पेपर था या क्या था। मैंने पूरा एक पेज स्कैन कर लिया कॉमर्शियल पेपर का और मैंने उसका आंसर लिखा। मतलब एक कोने में छोटा सा आंसर था। आप समझ रहे हो उसका कितना फ़ायदा होता है। और वहीं आपके 40 पेज में एक चैप्टर आपने कंपाइल किया है, 20 पेज में किया है, आपको मिलेगा कभी? सोचो 400 पेज की आपकी बुक होती है, वहीं ये 40 50 60 पेज के आपके नोट्स। आप जितनी बार चाहो उतनी बार रिवाइज करो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने इसको 8 से 10 बार सिर्फ पढ़ भी लिया ना, तो एग्ज़ाम में आप पूरा खोता खोल के स्कैन कर सकते हो। उतना अच्छे से याद होगा, उतना अच्छे से प्रिपेयर होगा। बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। आपके खुद के नोट्स हैं तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, सिर्फ इस एक वजह से। ये पॉइंट मुझे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी इसकी, बट अब मैं इस समय बात कर रहा हूँ, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ, इसलिए मैं आपको पहले सचेत कर रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में फॉर्मली डिसाइड कर लो आपको कितने ग्रुप देने हैं। आपको एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देना है, जो भी डिसाइड करोगे बहुत प्रैक्टिकल हो के डिसाइड करना है। ऐसे हवाबाजी मत करना कि यार मैं 2 ग्रुप दूंगा, देखा जाएगा। नहीं, अपने आप को जितना अच्छे से जान करके ये चीज़ डिसाइड करो कि मेरी पढ़ाई ऐसे ही हो सकती है, मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, या मैं 2 ग्रुप भी दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम जब ये चीज़ डिसाइड कर रहे होते हैं तो हम अपना सिलेबस नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं जानते हैं। सिलेबस हमको कब पता चलेगा? जब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले हम ढंग से पढ़ रहे होंगे, 2 महीने पहले हम ढंग से पढ़ रहे होंगे। उस समय हम में एक अंदर से ये प्रेशर रहता है कि यार अभी एक ग्रुप नहीं हुआ, हम 2 कैसे करें? दूसरा ये रहता है कि अब हाँ यार हमने 2 चूज़ किया था, हम 1 पे कैसे आएँ? समझ रहे हो? ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और ये बहुत ज़्यादा बच्चों का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले रहा हूँ। अभी फॉर्मली डिसाइड कर लो, अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर 2 ही ग्रुप साथ में लेके चल रहे हैं तो अभी से उतनी पढ़ाई करते हुए चलो। अच्छे से जानो अपने सिलेबस को, उसकी डेप्थ को, और कैसे पेपर आते हैं उसको, और उसके रिजल्ट्स को। ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए पढ़ाई करो। अगर आप सिर्फ हवा में 2 ग्रुप उठा रहे हो तो बहुत चांसेस है कि आखिरी में जाकर आप एक छोड़ोगे। तो आप जानो, आप देखो उस चीज़ को। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे साथ भी था जब मैं एग्जीक्यूटिव में था, और ये एक ऐसा चीज़ है कि ये आपको या तो आप एग्जीक्यूटिव में सीख जाओगे, या फाइनल में आके आपको अटेम्प्ट सिखा के जाएंगे। जितना जल्दी जितना जल्दी जितना जल्दी आप स्कैनर्स को साथ साथ लगाने की आदत डाल लो, उतना अच्छा रहेगा। होता क्या है ना, बच्चे स्कैनर छोड़ते हैं बात के लिए। यार एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब मैं स्कैनर लगाऊंगा, तब मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, उस समय सॉल्व करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा लेट हो रहा होता है, आप बचते हैं 2 महीने। अब हम पढ़ाई करें या स्कैनर लगाएं? अच्छा, अब हमारी पढ़ाई तो ढंग से हुई नहीं है, हम स्कैनर किस बेस पे लगाएंगे? फिर जब हम स्कैनर खोलते हैं तो हमें डर लगता है। तो स्कैनर खोलने से ही हमको डर लगता है। आप समझ रहे हो? वो प्रेशर आ कहाँ से रहा है? वो आज आप सही कर सकते हो। अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, उसका स्कैनर, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी ही कंप्लीट करो ना। क्यों छोड़ना है बात के लिए? कितना भी आप पढ़ लो ना, जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे, वो चीज़ वहाँ पर निकल के नहीं आएगी एग्ज़ाम में। पिछले अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि स्कैनर लगाने से ही डर लग रहा था। इसको सही कर लो, अभी टाइम है आपके पास, अभी अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है 5 महीने का। आराम से चैप्टर कंप्लीट करो, उसका स्कैनर लगाओ, चैप्टर कंप्लीट करो, उसका स्कैनर लगाओ। ये ना पाइल अप होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और एग्ज़ाम के समय आपके सर पे आके फूटेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये थी 5 ऐसी लर्निंग जो मैंने अपने CS की जर्नी के दौरान सीखा, और मुझे लगा कि इन 5 चीज़ों पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे जब आपके पास 5 महीने हैं। मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आते रहूँगा। और वेट, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो। दूसरी चीज़,
जून के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको ज़रूरत है एक राइट अप्रोच की, आपके हिसाब से आपका शेड्यूल बनाने के लिए मैंने शुरू किया है टॉपमेट पे कॉल लेना। तो अगर आप चाहते हो वन ऑन वन कॉल के लिए और आप चाहते हो एक सही अप्रोच आपको मिल जाए इस टाइम पे जो कि बहुत नेसेसरी है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके कॉल शेड्यूल कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जून में, दिसंबर में जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, नीचे कमेंट करो एंड आई विल टेक इट अप। साथ ही साथ फिजिक्स वाला का CS वाला चैनल भी है यूट्यूब पे जो कि आप चेक कर सकते हो। मैं उसका भी लिंक नीचे आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।